ये सॉन्ग इतना कह नहीं सकता कि मैं इसको अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा, लेकिन इतना बता दूँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट, लेकिन इतना बता दूँ कि ये जो सॉन्ग है हमारे बलूची लीजेंडरी सिंगर जिनका नाम अब तक ज़िंदा है, और उनका जो काम है जब वो सामने आता है आउटस्टैंडिंग, जो वो परफॉर्मर थे उस्ताद जाड़ू बलोच उनका नाम है, स्टेट पे जो उनके बॉडी लैंग्वेज थे आउटस्टैंडिंग, तो वो मैं सुनाता हूँ आपको। गुज़रा दिल तरिंदा हिल्लतो वारी, बल्कि यारो चापदा आदिल खुदा प्यारी, गुज़री ना दिल तरिंदा हिल्लतो वारी, बल्कि यारो चापदा आदिल खुदा प्यारी, गम चुशी सगू की दे ओ गम चुशी बाराक सगू की दे मंचा कुजा प्यारा हा तेरा तैगा दिले दर्दा दिलादारा, हा तेरा तैगा दिले दर्दा दिलादारा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हारिस। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और ठीक भी होंगे। दोस्तों, आज का एपिसोड आप देख रहे होंगे मेरे चेहरे से मैं काफ़ी खुश लग रहा हूँ। इस खुशी की वजह ये है कि मेरे साथ जो आज गेस्ट है वो बेहतरीन इंसान है, बहुत ही अच्छा म्यूजिशियन है और बहुत ही अच्छा सिंगर भी है, और मेरे पास अल्फाज नहीं है। ओके, तो आज का जो हमारा गेस्ट है और हमारे जो साथी हैं, जो हमारे कुलीग है आज, तो है मुज़म्मिल मुज़्ज़ी। मुज़म्मिल मुज़्ज़ी बहुत ही प्यारे इंसान है, तो आज मुज़म्मिल मुज़्ज़ी के बारे में मुज़म्मिल मुज़्ज़ी से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुज़्ज़ी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो हारिस भाई? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। और आपके साथ बैठ के तो मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुज़म्मिल, हमें ये बताओ कि आपके अंदर ये शौक़ कब पैदा हुआ और कब आपने स्टार्ट किया? अच्छा, तो इस सवाल का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन फिर भी दे देता हूँ, क्योंकि अपना भाई है। इसका जवाब इतना बड़ा है कि इसके लिए मुझे बहुत सारा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि ये बहुत लंबी दास्तान है। मेरी उम्र तो छोटी सी है, लेकिन ये दास्तान बहुत बड़ी है कि मैंने कहाँ से सीखा और किस तरह से स्टार्टअप किया। और सबसे अहम सवाल आपका कि मुझे शौक़ कहाँ से हुआ, मुझे इंटरेस्ट कहाँ से पैदा हुआ इस काम का। तो सबसे पहली बात तो मेरा फ़र्स्ट स्कूल जो है वो मेरा घर ही है, जहाँ से मुझे इब्तिदाई तालीम मिली म्यूज़िक के हवाले से। ठीक है, तो मेरे बड़े भाई हैं, कामरान बलोच नाम है उनका, तो वो बेस गिटारिस्ट हैं, और मेरे ताया अबू हैं, ठीक है, मेरे अंकल जो कि एक पियानिस्ट हैं, कीबोर्डिस्ट हैं। तो मुझे बेसिक नॉलेज जो है म्यूज़िक के अबाउट और इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग के अबाउट और सिंगिंग की तालीम जो है बेसिक्स, वो मुझे घर से सीखने को मिली। वहाँ से मैंने स्टार्टअप किया। जब भी मैं घर से उतरता था, दूसरे बच्चे, तो आपने अक्सर देखा होगा, दूसरे बच्चे वो काफ़ी एक्टिविटीज़ में होते हैं, लाइक समवन इज प्लेइंग क्रिकेट, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई क्या करता है, कोई साइकिलिंग करता है, कोई फुटबॉल खेलता है, लेकिन आप बिलीव करेंगे कि मैंने बचपन से लेकर अब तक ये तमाम स्पोर्ट्स में से कुछ भी नहीं किया। ना कभी पतंग काइट्स का, मतलब मैं बचपन से, मैं स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, मैं घर आता था, तो मेरा स्कूल दूसरा, यानी कि एक स्कूल से निकल के मैं दूसरे स्कूल में इन हो चुका होता था। तो जहाँ पर पूरा का पूरा एनवायरनमेंट जो है म्यूज़िकल हुआ करता था, यानी कि स्कूल से निकला और दूसरे स्कूल में जैसे ही इन हुआ, तो वहाँ पर चाचा मेरे ताया अबू जो हैं वो बैठ के पियानो प्ले कर रहे हैं, और उनके पास उनके स्टूडेंट्स हुआ करते थे, वो बैठ के म्यूज़िक किया करते थे। तो मैं तो छोटा सा 7 साल की उम्र का था, तो उस वक्त से मुझे शौक़ हुआ, तो मैंने वहाँ पर बैठना पसंद किया, वहाँ से मैंने स्टार्टअप किया अपना।
तो मेरे चाचा ने, मेरे ताया अब्बू ने जब देखा कि इसमें इंटरेस्ट है, इस बच्चे में इसको शौक़ है, तो मैं तो बहुत ताने सुनता था, मतलब ताने इस टाइप के कि मैं बस जाके बैठ जाता था, कोई काम नहीं करता था, ठीक है। बिल्कुल। कुछ करने को कहते थे या म्यूज़िक परफॉर्म करवाते थे, मैं वो से ठीक से परफॉर्म नहीं करता था, मैं उनका साथ नहीं देता था क्योंकि बहुत छोटा था। एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है, आपको पता है एक बच्चे का कैसे होता है, ठीक है। तो वो सीन था सारा मेरा। लेकिन कर करके 2 साल लगातार मैंने चाचा के साथ, अपने तायबू के साथ गुजारे, ठीक है। 2 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा परफेक्ट हो गया। परफेक्ट नहीं हुआ, परफेक्ट मैं अभी तक नहीं हूँ। 30% 40% आप कहें, 10% क्या 1% भी आप नहीं कहेंगे कि मैं 1% भी अभी परफेक्ट नहीं हुआ म्यूज़िक के अंदर। 100% 99 का सफ़र तो भी 99% का सफ़र बहुत अभी दूर है, 1% भी मुझ में तब्दीली नहीं आई, ठीक है। बस ये एक फील्ड है, ये एक स्टडी है जो चलती जाएगी, ठीक है। तो 2 साल का सफ़र रहा मेरा, 7 साल से 9 साल की उम्र तक। तो मेरे तायाबू ने वहाँ पर उस महफ़िलों में बैठ के मुझे इतनी नॉलेज हो गई कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं फ़र्स्ट टाइम 14 अगस्त के शोज़ हुआ करते थे हमारे गली में, हमारे स्ट्रीट में, जो कि मेरे तायाबू ही किया करते थे। तो वहाँ 14 अगस्त के हमारे इंडिपेंडेंस नेशनल डे जो हुआ करता था, तो उस इवेंट में जो है मुझे फ़र्स्ट टाइम परफॉर्म करवाया मेरे चाचा ने। तो वहाँ पर मैंने फ़र्स्ट टाइम स्टेज पे परफॉर्म किया। उसके बाद से ये सिलसिला जारी रहा। वहाँ पर मैंने अच्छा फीडबैक दिखाया, ठीक है। मैंने काम करके दिखाया, स्टेज पे परफॉर्म किया, छोटा सा बच्चा था, तो वहाँ पे लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया मुझे। तो उसके बाद से ये सफ़र जारी रहा। उसके बाद आप यूँ कह सकते, सेकंड स्कूल जो है, मेरे भाई जो हैं वो एक बैंड में थे, जो कि बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। दूसरे टीचर का नाम बताता हूँ मैं। दूसरे टीचर जो है मेरे भाई के बहुत अच्छे दोस्त और उनके बैंड मेंबर थे, और उनके लीड प्लेयर होता है कीबोर्डिस्ट किसी भी बैंड का, किसी भी टीम का, तो उस बैंड का हिस्सा थे। वो बहुत खूबसूरत तरीन इंसान है, जो कि अब तक मैं उनके साथ हूँ। उनका नाम है उस्ताद अब्दुल अलीम बलोच, जिनके साथ मैं अभी हूँ। और उनका म्यूज़िक मैंने इतना सारा सुना है। वो भी एक बहुत बड़े म्यूज़िक अरेंजर हैं, बहुत बड़े म्यूज़िक कंपोज़र हैं, जो कि इस इंडस्ट्री में और बलोच इंडस्ट्री में और दूसरे लैंग्वेजेस में, दूसरे इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। तो उनको सुन के जो है मैंने अपनी म्यूज़िक को बहुत डेवलप किया, अचीव किया। मैंने अपनी लिसनिंग को बहुत चेंज किया है। सुनने से भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस पे बात ख़त्म नहीं हो जाती। एक इंसान, आपका लगन, यस, जो चीज़ें आप सुनते हो, इस काम के लिए, बिल्कुल, जो चीज़ें आप सुनते हो तो वो आपकी रूह में, आपके अंदर आ जाते, तो फिर आप उसी टाइप का म्यूज़िक करते हो, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल ही फॉलो किया अपने दूसरे उस्ताद अब्दुल अलीम बलोच को, जिनका म्यूज़िक मैं बहुत पसंद करता हूँ अभी तक, और वो A1 है और बहुत ही खूबसूरत तरीन इंसान है। जो होती है इंसान के अंदर से, सूरत से नहीं होता, वो सीरत से होता है। बिल्कुल। तो बाय सीरत बहुत खूबसूरत तरीन इंसान है। उसके बाद फिर मेरे तायाबू ने मुझे भेजा, DHA में हमारा म्यूज़िक एकेडमी हुआ करता था, डेव म्यूज़िक स्कूल के नाम से। तीसरे उस्ताद भी मेरे बहुत खूबसूरत इंसान थे, अभी भी हैं, और उनका नाम है सर डेविड ब्रिगिंजा। तो उनसे भी मैंने म्यूज़िक सीखा है। वहाँ पर मैंने शीट म्यूज़िक पढ़ा है। बाहर ममालिक से ताल्लुक था वो अभी इंग्लैंड में है, ठीक है। मैं कहने वाला था, नाम से मुझे लगा कि तो अभी एकेडमी, मेरी बदकिस्मती ये है कि वो एकेडमी भी बंद हो चुका है, और मेरे उस्ताद जो हैं वो अभी इंग्लैंड में हैं, तो वो भी वहीं पर पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे लॉस हुआ बहुत बड़ा कि मैं वहाँ पर अपनी तालीम को जारी नहीं कर सका, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आर्ट्स काउंसिल जाना हुआ मेरा, तो वहाँ से फिर वेस्टर्न के बाद वहाँ से मैंने कुछ मालूमात किया कि तो मुझे पता चला कि वेस्टर्न के साथ साथ जिस सोसाइटी में हम हैं, तो हमारे पास दोनों जॉनरास की म्यूज़िक की नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। वेस्टर्न की तो मुझे मिल ही रही थी, लेकिन ईस्टर्न भी साथ साथ बहुत ज़रूरी था। तो वो मैंने जारी किया वहाँ से, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से। मेरे टीचर का नाम है सर शाज़ेब अली। तो वहाँ से मैंने उनसे सीखा, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीख भी रहा हूँ। जो कि मैंने स्टार्ट में ही कहा कि मैं 1% भी परफेक्ट नहीं हुआ, अभी बहुत काफ़ी सीखना है, लर्निंग प्रोसेस में हूँ, बहुत सारा सीखना है। और इसके साथ साथ मैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में पढ़ा भी रहा हूँ अभी, वहाँ पर म्यूज़िक इंस्ट्रक्टर हूँ, कीबोर्ड टीचर हूँ। तो और आर्ट्स काउंसिल की बैंड का हिस्सा भी हूँ, एक्मा हमारे बैंड का नाम है। एक्मा मीन्स आर्ट्स काउंसिल म्यूज़िक एकेडमी, आर्ट्स काउंसिल म्यूज़िक एकेडमी, और उस बैंड का मैं हिस्सा भी हूँ, वहाँ का कीबोर्डिस्ट हूँ।
तो और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर करने बैठो तो हमारे व्यूअर जो हैं बोर हो जाएंगे, बिल्कुल तो हाँ। हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा मुजम्मिल, मेरा दूसरा सवाल ये कि जो अब दोदा फिल्म आ रहा है, ठीक है, उसका जो म्यूजिक अरेंज किया है वो आपने किया, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग, मतलब उसका ट्रेलर जो बलोच कल्चर डे में रिलीज हुआ था, या बल्कि टीजर था, ट्रेलर ही था मेरे ख्याल से, तो आउटस्टैंडिंग म्यूजिक, मतलब कट्टे माँ कट्टे माँ, तो बड़ा बेहतरीन, मैं बड़ा उसका टाइटल हाँ सॉन्ग, बिल्कुल टाइटल सॉन्ग है, और बड़ा बेहतरीन जो है ना, मुझे बहुत कुछ मज़ा आया, बहुत, मतलब आई वाज वेरी हैप्पी कि यार मुजम्मिल और दोस्त है मेरा, मतलब मैं तो भरम से हो रहा था, अभी मेरे दोस्त है, बिल्कुल। ठीक है, और आज दोस्त के साथ एपिसोड भी है। तो मुजम्मिल कैसे ये, मतलब किस तरह कर लेते हो ये, मतलब आप कहते हो मैं अभी तक जीरो हूँ, तो जीरो और अभी तक 99% आप में रहते हो, तो ये सब कहाँ से आया, ये कौन दे रहा है? बहुत ही मुश्किल सवाल आपने पूछा यार, इसका जवाब भी देने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये आप यूँ समझ लें कि वैसे तो मैं नहीं मानता कि दुनिया में कोई जादू है, लेकिन अगर आप एक म्यूज़िशियन बनते हैं तो आप एक जादूगर बन जाते हैं, मैं यूँ समझता हूँ। अगर आप म्यूज़िक का और आपने हमें जादू दिखाया। अगर आप म्यूज़िक से वाबस्ता हो जाते हो, म्यूज़िक लवर बन जाते हो, म्यूज़िक प्लेयर बन जाते हो, या म्यूज़िक लिसनर बन जाते हो, तो आप एक म्यूजिशियन बन जाते हैं, मैं समझता हूँ। तो मुझे ख़ुद भी नहीं पता कि ये सारा मैंने कैसे किया। तकरीबन इसमें 5 सॉन्ग्स थे, इस फिल्म में, इस मूवी में 5 सॉन्ग्स थे, जिनमें से 4 तो मैंने अरेंज किए, और एक जो है मेरे उस्ताद अब्दुल अलीम बलोच ने अरेंज किया। यस, और आप जानते हैं उस्ताद तो उस्ताद होते हैं, वो एक सॉन्ग मेरे 4 सॉन्ग्स के ऊपर बड़ा हावी हुआ है, तो वो तो मेरे उस्ताद ही है, और वो एक सॉन्ग उस फिल्म के अंदर से ही मुझे लेसन मिला वो सीखने का, ठीक है। यूँ समझ ले आप, मैंने जैसे कि स्टार्ट में ही कहा कि अब तक मैंने जितना काम सीखा है, एक प्लेइंग, एक लर्निंग का प्रोसेस तो अलग है, उसके अलावा लिसनिंग से जो आपके अंदर म्यूज़िक आता है, वो तो मैंने पूरा का पूरा अपने मेंटर, अपने उस्ताद अलीम बलोच को फॉलो किया। तो वो उनकी जितने भी म्यूज़िक है सुन के मुझे उस तरह से काम आया है, उनको सुन के मुझे काम करना आया है। वो यूँ समझ लो मेरे लिए रेफरेंस सॉन्ग्स थे, रेफरेंस म्यूज़िक थे, तो जिनको सुन के मैंने म्यूज़िक अरेंज करना शुरू किया। तो उस फिल्म के अंदर भी, जिसके अंदर मैं खुद एक म्यूज़िक अरेंजर, उस फिल्म के अंदर भी मेरे उस्ताद अल्लाह पाक ने मुझे मौका अता किया कि उस फिल्म के अंदर ही मुझे एक लेसन मिल गया, एक सॉन्ग, एक बॉस का जो आया, वो बॉस का जो आया वो मेरे लिए एक नया लेसन आ गया, ठीक है, जो कि वो सॉन्ग का नाम है जुन्जा, देमा जुन्जा भी। तो मज़ा आया काफ़ी, लेकिन इतना बता दूँ ये सफ़र आसान नहीं था। तकरीबन 8 से 9 मंथ, यानी कि 8 to 9 मंथ समय लगे सिर्फ 4 सॉन्ग्स को अरेंज करने में, तो काफ़ी लॉन्ग प्रोसीजर था। हर नाइट, हर रात को पेनाडोल्स भी यूज हुए, बहुत सारी चीज़ें यूज हुई, मतलब भूखे पेट बैठे हुए, तो पता नहीं क्या खा रहे क्या पी रहे, पूरी रात बैठ के काम कर रहे। 2-3 बार मैं भी शूट में आया था, बड़ा जी, तो मुश्किलात होती तो आपको पता है मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और इस फिल्म के डायरेक्टर साहब आदिल बिजिंजो साहब ने बहुत मेहनत की है, और आपके एक्टर अयाज, सब ने, जितने भी लोग हैं, जितने भी एवरी इंडिविजुअल पर्सन इन दिस मूवी, सब ने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। अच्छा शाह साहब हमें देख रहे होगा, शाह साहब से रिक्वेस्ट है कि शाह साहब लव यू आर आउटस्टैंडिंग, जबरदस्त एक्टर है और उस्ताद है शाह साहब हमारे। बिल्कुल। तो दोस्तों सॉन्ग भी सुन लिया आपने, और मुजम्मिल की कहानी भी सुन ली, मुजम्मिल की ज़बानी, ठीक है। तो भाई ज़िंदगी यही है, ठीक है, जैसे मुजम्मिल से आपको मिलाया, इसी तरह आपको हम मिलाते रहते हैं। अच्छा मुजम्मिल को अगर आपको मज़ीद सुनना है, ठीक है, आप चाहते हो कि मुजम्मिल एक खूबसूरत इंसान है और एक खूबसूरत सिंगर है, एक खूबसूरत म्यूजिशियन है, तो मैं मुजम्मिल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और मुजम्मिल का जो इंस्टाग्राम आईडी है वो भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो आप ज़रूर मुजम्मिल को फॉलो करें, मुजम्मिल की स्टोरी आउटस्टैंडिंग होती है, मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, मुझे तो फॉलो बैक नहीं कर रहा, लेकिन मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है ना, बल्कि कर चुका है, ठीक है ना, फॉलो बैक। तो मुजम्मिल बड़े कमाल इंसान भी है, ठीक है, आपको सीखने को भी मिलेगा इनसे, जिस तरह आप मुझसे सीखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, इसी तरह मुजम्मिल के चैनल को सब्सक्राइब करें। मुजम्मिल ने आउटस्टैंडिंग सॉन्ग वो गा चुका है, अब नए सॉन्ग जो आ रहे हैं वो भी कमाल है, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है, मुझे इसने थोड़े जो है ना सुनाए भी हैं। तो इजाज़त चाहूँगा, मेरे साथ जो मेरे DOP है वो मुजीब अहमद। अच्छा दूसरी बात मैं तो बताना भूल गया हूँ, मुजीब अहमद का भी चैनल है भाई, मेरे साथ होता है, वीलॉग वगैरह बनाता रहता है। तो अगर आपको मेरे बारे में पूछना है, अपडेट करना है, मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता हूँ आजकल, रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुजीब पेज वगैरह भी देख रहा होता है, तो मुजीब का चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आप, ठीक है, और मुजम्मिल का भी मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है, तो आप हमें ज़रूर फॉलो करें और एडवाइस दें, अगर हमने कोई गलती की तो हमें बताएं कि ये गलत है, हम उससे आपसे सीखेंगे और ज़िंदगी
सीखने का ही नाम है। 100 साल तक आपसे सीखता रहूँगा, आपके कमेंट्स, आपके लाइक अनलाइक से सीखता रहूँगा। तो अपने दोस्त आरिस आसकानी और बहुत ही खूबसूरत इंसान मुजम्मिल मुजी को और मुजीब को इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं किसी और एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।